खामोशी में अपनी मेहनत छुपा लेना, खामोशी में अपनी मेहनत छुपा लेना और बंद मुट्ठी में दो जहां बसा लेना, बंद मुट्ठी में दो जहां बसा लेना और कम पड़े जमीन तो आसमान चीर लाना, कम पड़े जमीन तो आसमान चीर लाना, मगर अपनी कामयाबी का तू परचम जरूर लहराना, तू परचम जरूर लहराना। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। हर बार की तरह इस बार भी दोपहर का ठीक 12:30 बज चुका है और मैं हो गया हूं उपस्थित आपके बीच। तो देर ना करते हुए चलिए हम फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, जी हाँ, 2 दिन से मेरा वीडियो आप तक नहीं पहुंचता होगा, उसके लिए मैं सबसे पहले आपसे क्षमा चाहूंगा कि 2 दिन से आपके पास मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। चूंकि मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूं तो वहां के कुछ बच्चे का फरमाइश था कि सर मुझे जो है चिड़ियाघर घुमा दीजिए, तो उसके वजह से मैं आप तक वीडियो नहीं पहुंचा पाया हूं, उसके लिए सॉरी। चलिए तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और आपको पता होगा कि मैं अनुपात और समानुपात चैप्टर पढ़ चुका हूं, जिसका पार्ट 1 मैं आप तक पहुंचा चुका। ये पार्ट 2 होने वाला है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की और उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन की हम बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप तक वीडियो प्रतिदिन पहुंचता रहेगा। और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आप तक नोटिफिकेशन गिरता रहेगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो आज के लिए जो पढ़ना है हम लोगों को, उसका बेसिक सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा ताकि जो भी बातें यहाँ पर बताया जाएगा, जो कॉन्सेप्ट आप तक पहुँचाऊंगा मैं, उसको आप नोट कीजिएगा, प्रश्न को नोट कीजिएगा और उसको फिर प्रैक्टिस कीजिएगा, तो और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ बताने का प्रयास करता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि अनुपात का क्या मानी होता है। सर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, जरा बताइए। मैं यहां पर लिखता हूं 10:8 और मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए क्या ये अनुपात में है, क्या ये अनुपात में है। 10:8 ये अनुपात में है, तो आप कहेंगे नहीं सर ये अनुपात में नहीं है। फिर कैसे होगा अनुपात में, तो आप कहेंगे कि इसको पहले काट लीजिए। 2 के पहाड़ा से इसको काटिएगा, 2 पंचे 10 और इसको काटिएगा 2 चौके 8। फिर यहाँ पर क्या आ गया 5:4। अब क्या ये अनुपात में हो गया, यस सर ये अनुपात में हो गया। यानी आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि यहाँ 10:8 था, यहाँ पर 5:4 है। यानी अनुपात का मतलब फिर उसको कोई काटने वाली संख्या न हो, यानी कि कोई ऐसी कॉमन संख्या जो इन दोनों को काट सके, ऐसी कोई संख्या नहीं हो, तो फाइनली यहाँ पर अनुपात बनता है। उसी प्रकार से एक बात और बता दीजिए मुझको कि अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइएगा यहाँ पर लिखा हुआ है 12 और यहाँ पर लिखा हुआ है 18, क्या ये अनुपात में है। आप कहेंगे नहीं सर ये अनुपात में नहीं है। फिर अनुपात में कैसे होगा, इसको काट दीजिए, 2 छके 12 और 2 नमा 18, ठीक है। क्या फिर कटेगा, 6 और 9 को फिर हम काट सकते हैं, बिल्कुल। कोई ऐसा संख्या बताइए जिससे ये दोनों कट जाएगा। तो 3 से 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, यानी यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर आ गया 3, तो आप कहेंगे 2:3, यानी कि फिर से इसको काटने वाली कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। क्लियर है। एक के अलावा, एक तो है ये है लेकिन उसके अलावा कोई नहीं है, तो ये फाइनल आपके पास हो गया, ठीक है। सर आप बताने वाले क्या हैं, मैं क्या बताने वाला हूं ना, उस चीज को समझिएगा। यहां पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपको बेसिक, जो आज की इस वीडियो में होने वाला है। और एक ऐसा वीडियो होने वाला है ना आज का ये, क्योंकि इसमें जो मैं कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाऊंगा ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसी कॉन्सेप्ट से ना आप बहुत सारे हिसाब को डील कर सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आपको अगर मिलेगा तो उसको आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, छोड़ कर नहीं आइएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये बातें आप समझ गए। चलिए मैं आपसे एक और बात पूछता हूँ, ज़रा आप मेरी बात को सुनिए ध्यान लगाकर, ठीक है ना। जितना देर का ये वीडियो होगा ना, उतना देर तक आप सिर्फ और सिर्फ समझते रहिए, देखते रहिए, एक एक पॉइंट को समझिए, बहुत मजा आएगा। देखिए, मान के चलिए कि मैं आपसे पूछूं कि एक व्यक्ति है जो 600 रुपया जो है 2 लोगों के बीच बांटा। ध्यान से मेरी बात को सुनिए।
एक व्यक्ति 600 रुपया, कितना, तो 600 रुपया को दो व्यक्ति के पास बांटा। पहला व्यक्ति यहां पर है, मान के चलिए ये पहला व्यक्ति है, ठीक है ना, ये पहला व्यक्ति है, ये पहला व्यक्ति है, और ये दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, ये क्या है, तो दूसरा व्यक्ति है। मैं यहाँ पर रफ फिगर बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। दो व्यक्ति के पास जो है 600 रुपया में से दोनों को बांटा। एक को दिया, इसी 600 रुपया में से एक को दिया 400 रुपया और एक को दिया 200 रुपया, ठीक है ना। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मैंने कहा कि एक आदमी 600 रुपया को दो लोगों में बांटा, एक को दिया 400, एक को दिया 200 रुपया, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि एक बात बताइए कि 600 रुपया को जब दो लोगों में बांटा गया, एक को 400 दूसरा को 200 रुपया, तो ये कितने अनुपात में बांटा गया, ये कितने रेशियो में बांटा गया, इस 600 को दो लोगों में किस अनुपात में बांटा गया कि इसको मिला 400 ए को और बी को मिला 200 रुपया। मेरी बात को ना बढ़िया से समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या समझाने का प्रयास करता हूं और मैं कैसे लेवल को उठाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना। मैंने कहा कि एक व्यक्ति ने 600 रुपया को दो लोगों में बांटा, एक को दिया 400 रुपया, एक को दिया 200 रुपया। मैं आपसे पूछूंगा कि आप मुझे बताइए कि 600 रुपया को इन दो लोगों में किस अनुपात में बांटा गया कि इसको 400 रुपया मिला और इसको 200 रुपया मिला, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर अनुपात की बात कर रहे हैं, चलिए मैं इसका अनुपात निकालता हूं। अनुपात कैसे निकलेगा, अभी तो सर ये अनुपात में नहीं है, तो आप कहेंगे कि 1 0 से यहाँ 1 0, 1 0 से यहाँ 1 0 और ये 2 से ये 4 कटा 2 बार में, और यहाँ 2 अनुपात और यहाँ क्या बचा, तो 1 बचा, ठीक है ना। यहाँ 1 बचा और यहाँ 2 बचा। आप कहेंगे कि मैंने इसको बांटा 2:1 के अनुपात में, यानी कि 600 रुपया को 2:1 में जब बांटा गया तो एक को मिला 400 रुपया और एक को मिला 200 रुपया। क्लियर है आपको, क्या ये बात आपको समझ में आ गई। सर एक बात मुझे बताइए, मैं आपको यहाँ से एक बात पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए इसी 600 रुपया को ना 2 और 1 के अनुपात आपने बांटा है। 600 रुपया को ध्यान से सुनिएगा कि 600 रुपया को किस अनुपात में बांटा गया, तो 2:1 के अनुपात में बांटा गया। यहाँ पर लिखेंगे 600 रुपया को 2 अनुपात है ना, 2:1 के अनुपात में ए एंड बी, यानी ए और बी को क्या किया गया, तो बांटा गया। क्या किया गया सर, बांटा गया। तो आप मुझे बता दीजिए कि ए और बी को कितना कितना पैसा मिला, कितना रुपया मिला, ये आप मुझे बता दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या बन गया, तो प्रश्न बन गया। ध्यान से मेरी बात को सुनिए। पहले मैं यहाँ पर एक बात और आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। 600 रुपया को 2 लोगों में बांटा गया, एक को मिला 400, दूसरा को मिला 200। मैं आपसे पूछूं कि इन दो व्यक्तियों को किस अनुपात में पैसा बांटा गया। आपने कहा कि 2:1 के अनुपात में बांटा गया। अगर प्रश्न ऐसा होता, अगर प्रश्न यहां पर ऐसे होता कि 600 रुपया को 2:1 के अनुपात में ए और बी को बांटा गया, तो ए और बी को कितना कितना रुपया मिला, यह प्रश्न यहां पर बनने वाला है आज का। यानी कि कोई पैसा रहेगा, ठीक है ना, 400, 500, 10,000, 20,000 जो भी रकम रहे, और उसको 2 व्यक्ति के बीच या 3 व्यक्ति के बीच बांटा जाएगा, लेकिन रेशियो में बांटा जाएगा। किस में बांटा जाएगा, रेशियो में बांटा जाएगा। और रेशियो में जब बांटा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि उनको कितना पैसा मिला। जैसे प्रश्न यहां पर है कि 600 रुपया को 2:1 के अनुपात में जब ए और बी को बांटा गया, 600 रुपया में से जब 2:1 के अनुपात में जब ए और बी में बांटा गया, तो ए को कितना मिला, ए को कितना मिला और बी को कितना मिला, ठीक है, ये पूछा जाएगा। या आपसे प्रश्न में सिर्फ ए के बारे में पूछ सकता है,
इस ए और बी के जगह पर राम श्याम हो सकता है, गीता सीता हो सकती है, समझ रहे हैं? जय और चंद्र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है, पी क्यू हो सकता है। उसमें से आपसे यहां दो पूछा गया, ए और बी दोनों के बारे में पूछा गया, किसी एक के बारे में पूछा जा सकता है। तो बात को समझिए, और आज का ये वीडियो इसी पर आधारित है, आज का ये वीडियो इसी पर आधारित है, समझिएगा ध्यान से। बताइए, एक बात बताइए, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? यहां तो आप कहेंगे सर मैं तो जानता हूं, ए को मिला 400, बी को मिला 200, लेकिन यहां तो निकाला हुआ है तभी तो आप बता रहे हैं, निकाला हुआ है तभी ना आप बता रहे हैं। लेकिन जरा एक बार के लिए आप सोचिए कि अगर आपको 600 रुपया दिया जाता और ये ना होता, डायरेक्ट मैं आपसे पूछता, इस तरह बांटा गया तो उसको कितना कितना पैसा मिला, तो आप क्या कहते? कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्नों को हल करने का दो तरीका, मैं पहला तरीका बताता हूं सबसे पहले, है ना। फर्स्ट, पहला तरीका कैसे करेंगे, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। देखिए यहां पर रेशियो क्या है, 2:1, 2:1। इसको आप जोड़ लीजिए, 2 और 1 कितना हो गया, तो 3 हो गया। 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब क्या करना है, ये तो आपके पास ए है और ये किसका हिस्सा है, बी का हिस्सा है ना। ये ए का हिस्सा है और ये बी का हिस्सा है। आपसे ए और बी दोनों के बारे में पूछा गया है। कितना अमाउंट है टोटल, 600 रुपया है, ठीक है। पहले ए के लिए निकालिएगा, तो ए के लिए ए कितना है, यहां पर 2 है, तो इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ध्यान रहे, जितना टोटल रुपया रहेगा उसमें गुना किससे करना है, जिसके बारे में पूछा जाएगा। यहां दोनों के बारे में पूछा गया है, ए के भी बारे में पूछा गया है और बी के भी बारे में पूछा गया है। तो पहले ए के लिए मैं निकालता हूं अमाउंट, कितना मिला उसको, तो ए का रेशियो क्या है, यानी ए को कितना मिला, तो 2 मिला, 2 से मल्टीप्लाई, टोटल कितना आया जोड़कर 3, 3 से भाग लगा दीजिए, ए को मिलने वाला रुपया आ जाएगा। कैसे सर, देखिए 3 से 6 कट गया 2 बार में, क्लियर। 200 यहां पर हुआ, 2 दूना कितना 4, यानी 400 रुपया ए को मिला था कि नहीं मिला था, देखिए 400 रुपया, क्लियर। फिर यहां पर आ जाइए, यहां पर एक बात बता दीजिए, अब बी के लिए भी निकालना है। टोटल कितना पैसा है, 600 रुपया है, ठीक है, गुना बी के लिए कितना है 1 बट्टा टोटल क्या है 3, इसको से इसको काटिए, 3 दूना 6, 2 पर 00 200 और 200 गुना 1 क्या हो गया, तो 200 रुपया हो गया। देखिए यहां पर 200 रुपया है कि नहीं है, बात समझ रहे हैं आप। तो ऐसे बांटा जाता है, जब किसी बड़े रुपये को हम बांटेंगे रेशियो में, तो इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। ये तो पहला तरीका हुआ। चलिए मैं आपको सेकंड तरीका बता देता हूं। सेकंड मेथड समझिए ध्यान से, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। आपके पास रेशियो क्या है, तो यहां पर 2:1 है, यानी कि आप लिखेंगे 2:1, ठीक है। ये 2 किसके लिए है, तो ए के लिए है, और ये 1 किसके लिए है, तो बी के लिए है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, समझ में आएगा। देखिए ए के लिए कितना है 2 रुपया और बी के लिए कितना है, तो 1 रुपया। हालांकि ये रेशियो में है, ध्यान से सुनिएगा। हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को क्या लिखेंगे, देखिए इस 2 को काटने वाली कोई संख्या है सर, देखिए ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। यहाँ पर क्या हुआ था, 2 0 से 2 0 कटा और 2 से 4 कटा 2 बार में, तो 2 रेशियो 1 बना, यानी कि 2 और 1 को काटने वाली कोई संख्या नंबर सेम था। इसको काटने वाली संख्या क्या था, कोई मतलब सेम नंबर का था। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 के लिए 2x और x गुना 1 क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, क्योंकि x में x से गुना होगा तो x ही होगा, यानी 2x और x। x क्यों लिया गया, आप ध्यान दीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर लिखा हुआ है 5:3, तो इसका क्या मानी हुआ, इसका मतलब सिर्फ इतना है, ध्यान दीजिएगा कि अगर इन दोनों को कोई संख्या काटा है तो वह संख्या कोई बराबर होगा, सेम नंबर इसको ही काटा होगा, है कि नहीं है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 5 को क्या लिखेंगे, तो 5x और इसको लिखेंगे आप 3x। आप अगर नहीं समझे तो फिर से समझिए। जैसे मैंने लिखा 10:12, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर 2 से हम इसको काटेंगे तो 5 बार में
और 2 से इसको काटेंगे तो 6 बार में, तो क्या आया, तो 5:6। यानी 10 और 12 को काटने वाली कौन सा नंबर था जो उभयनिष्ठ था, दोनों में शामिल था? आप कहेंगे 2 था। उस 2 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, तो x लिख दिए। बात समझ में आया? यानी कि 2 से 10 कट गया 5 बार में, और 2 से 12 कट गया 6 बार में। यानी कि इन दोनों को काटने वाला संख्या कौन था, तो 2 था। तो 2 दोनों में ना शामिल है, तो 2 तो समान संख्या है, बराबर वाला है, इसीलिए यहाँ पर x और यहाँ पर x लिया गया। आप ऐसे समझिए, अगर आपको y रखना है तो आप दोनों जगह y लेंगे, अगर आपको z रखना है आप दोनों जगह z रखेंगे। क्लियर है? मैं आपको सेकंड मेथड समझा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब क्या होगा, देखिए ये यहाँ पर बन गया। उसी प्रकार से यहाँ आपको समझना है, ये हो गया 2x और ये हो गया 1, यानी कि x। आपको ये समझना है कि 2 रुपया और 100 रुपया बांटा गया। 2 रुपया किसको बांटा गया, 2 रुपया ए को, और 100 रुपया किसको बांटा गया, तो बी को। अब ये दोनों को जोड़िए जरा, तो 2x और x को आप जोड़ेंगे, 2x और x को आप जोड़ेंगे तो होगा 3x, और ये 3x रुपया इन दोनों में बांटा गया। और ये 3x किसके बराबर है, तो ये 3x सर ये 600 के बराबर है, 600 के तो बराबर है। आप अगर यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये 600 और बट्टा में 3 हो जाएगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, तो 200 रुपया आया। x का मान कितना आ गया, तो 200 रुपया आ गया। अब ये x क्या है, ज़रा ध्यान दीजिए, x का मान 200, तो x क्या है, तो b को मिलने वाला राशि, b को मिलने वाला राशि, यानी b को कितना मिला, तो 200 रुपया मिला। और इस a को कितना मिला, तो सर a को कितना मिला, तो x के जगह पर रखेंगे ना इस 200 को, है ना, तो 2 तो यहाँ पहले से है, तो 2 गुना x के जगह पर 200 रखाएगा, तो 2 दूना तो हो जाएगा यहाँ पर 400 रुपया। कितना हो जाएगा, तो 400 रुपया हुआ। अब ज़रा आप मिलाकर देखिए कि पहले में क्या a को 400 मिला था, यस सर a को 400 रुपया मिला। क्या b को 200 मिला था, यस सर b को 200 रुपया मिला। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये दोनों तरीका समझ में आया होगा। तो कॉन्सेप्ट को समझना है ध्यान से, फिर जाकर आपका क्वेश्चन भी बनेगा बहुत अच्छे से। तो क्या ये समझ में आ गया आपको? चलिए, अब ये जो यहाँ पर पहला नंबर कंडीशन है बनाने का, उसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला पर आधारित है। फॉर्मूला क्या होता है, मान के चलिए कि जैसे यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला ये होता है कि अगर, ध्यान दीजिएगा, अगर a कोई संख्या है, a कोई संख्या है, a कोई क्या है, तो संख्या है, और इसको बांटा गया a/b में, a अनुपात b में इसको बांटा गया। ठीक है, तो एक बात बताइए, a कोई संख्या है, a कोई संख्या है और इसको बांटा गया a अनुपात b में, तो a क्या है और b कितना कितना, ये आपसे पूछा गया है। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर प्रथम भाग के लिए निकालेंगे, यानी a का मान निकालेंगे, a को कितना मिला ये अगर चाहिए आपको, तो क्या करना है, देखिए a को गुना करना है छोटा a से, यानी a गुना a, और ये दोनों को जोड़ लेना। जैसे यहाँ पर हम जोड़ रहे थे, इन दोनों क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, तो इन दोनों को जोड़ना है, तो a अनुपात b को जोड़िएगा तो a प्लस b हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा। तो ये निकला प्रथम भाग इसका। इसका अगर दूसरा भाग आपको निकालना है, इसका अगर दूसरा भाग निकालना है तो कैसे निकलेगा, फिर इसी a में गुना करना है b से, और जोड़ना क्या है, तो a प्लस बी जोड़ना है, a प्लस बी जोड़ना है। यही काम सर यहाँ पर हो रहा है। आप ज़रा गौर करेंगे ना, तो जो मैं पहला तरीका आपको शेयर किया, आपके साथ मैंने आपको बताया, वो चीज़ इसी नियम पर आधारित है। देखिए इस a को यहाँ पर देखिए, ये a है, ये आपके पास अमाउंट है टोटल 600 रुपया, तो ये 600 को a वाले के साथ मल्टीप्लाई किया गया। देखिए ये 600 रुपया a का मान हुआ, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, 600 को 600 मैंने लिखा, a के लिए निकाला तो a से गुना किया, उसके बाद बट्टा में किससे भाग दिया, इन दोनों को जोड़कर। उसी तरह इन दोनों को जोड़कर यहाँ से भाग दिया जाता है। फिर अगर हम b के लिए निकालें यहाँ पर, तो देखिए इस पूरे में से, यानी पूरे नंबर, पूरा पैसा कितना है 600 रुपया, तो 600 लिखा गया, और गुना कितना से किया गया, तो b वाले से गुना किया गया, यानी 1 से गुना किया गया, और भाग कितना से लगाया गया, इन दोनों को जोड़कर भाग लगाया गया, तो टोटल कितना आया, 200 रुपया आया। इसी पर आधारित आज का ये जो है
क्वेश्चन सब बनेगा। क्लियर है? तो मैं फटाफट से क्वेश्चन पे चलता हूँ और देखते हैं कि क्वेश्चन सब क्या है और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर? चलिए, तो प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे। चलिए, तो हम बेसिक क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं। यहाँ पर 3 बेसिक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 100 रुपया को 6:4 के अनुपात में बांटना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है आपको, बांटना है किसको, 100 रुपया को 6:4 के अनुपात में बांटना है। कैसे बांटेंगे, मैंने आपको क्या सिखाया, 2 तरीका, जो आपको अच्छा लगे उससे आप बना सकते हैं। क्या करना है, 100 को 100 लिखिए, 100 को 100 लिखिए। पहले आप इसमें बांटिए 6 में, तो यहाँ पर आप लिखेंगे गुना 6 और बट्टा में भाग किससे लगाना है, अनुपात को जोड़कर, यानी 6 और 4 कितना होता है, तो 10। यहाँ पर 10 लिख दीजिए, काटिए इसको 1 0 से, यानी कि 10 से 10 दाएँ 100 कट गया और यहाँ पर बच गया, गुना कीजिए 10 6 कितना हो गया, तो 60 रुपया। पहला को 60 रुपया, फिर इसके लिए निकाल दीजिए। तो फिर क्या करना है आपको, इसी तरह 100 का गुना किससे करना है, 4 से। जिसको निकालना है उसी से गुना कर देना है, जिसको निकालना है उसी से गुना करना है। और भाग याद रखिएगा, जो यहाँ वही यहाँ, इसको जोड़ने पर जो आया है उसी से दोनों जगह भाग लगेगा। काटिए इसको, 10 दहाई कितना बार में, 10 बार में, और 10 चौकी कितना हो गया, तो 40 रुपया। क्लियर है आपको? देखिए बन गया। यानी कि 100 रुपया को अगर 6:4 के अनुपात में अगर आप बांटिएगा तो एक को मिलेगा 60 रुपया, दूसरा को मिलेगा 40, तभी तो 60 और 40 100 रुपया होगा। 60 और 40 कितना होगा, तो 100 रुपया होगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पर आ जाइए देखिए, 800 रुपया को 2:3 के अनुपात में बांटना है। बांटिए ध्यान से, क्या लिखेंगे आप, 800, और पहले किसके लिए, तो 2 के लिए, 2 लिखिए, बट्टा भाग किससे लगाना है, इन दोनों का जोड़। क्या आएगा, इन दोनों का जोड़, तो 5 आएगा। 5 से आप भाग लगा दीजिए, काटिए इसको, 5 से इसको काटिएगा, 5 एकम 5, 5 एकम कितना होगा, तो 5 होगा। और 16 5 80 होता है ना सर, देखिए यहाँ पर 160, 160 गुना 2 कितना होगा, 320 रुपया, 320 रुपया। क्लियर है? अब इसके लिए बांट दीजिए, तो आप लिखेंगे 800 गुना 3 और बट्टा में क्या लिखेंगे, तो 5। काटिए इसको, 5 से इसको काटिएगा, 160 बार में ये उड़ गया, और 16 तिया कितना होता है, 48, यानी 480 रुपया। अब इस दोनों को जोड़कर देख लीजिए, तो 800 रुपया पुर रहा है। देखिए 320 और 480, 80 या 20 कितना हुआ, 480 में 20 जुड़िएगा तो 500 और 300 800 रुपये है। 800 रुपया को अगर 2:3 के अनुपात में अगर आप बांटिएगा तो एक को मिलेगा 320 रुपया और दूसरा को मिलेगा 480 रुपया। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़े, अब इसको ज़रा देख लीजिए। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हो गया 1350 रुपया। इसको बांटना है पहले 2 3 4, देखिए 3 गो भाग बांटना है। 1350 रुपया को 2:3:4 के अनुपात में बांटा गया है। यहाँ पर 3 गो 4 गो, मतलब कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है। बांटने का तरीका सेम है। पहले इसके लिए दीजिए तो 2 से गुना करना है, भाग किससे लगाना है, सब अनुपात को जोड़ के जोड़िए। 2 और 3 कितना, 5, 5 और 4 कितना, तो 9, कितना हो गया 9। भाग कितना से लगाना है, तो 9 से। इसको जरा आप काटिए, 9 से इसको काटिए तो 15 नमा 135 होता है। 15 नमा देखिए 135 को कट गया 9 से, 15 92, तो 15 नमा 135, 0 का 0। अब 15 दूना कितना होता है, तो 30, 15 दूना 30 और 1 0 यहाँ पर, यानी 300 रुपया हुआ है। 300 रुपया, कोई दिक्कत है? चलिए यहाँ पर इसको मार दीजिए, 1350 गुना करना है 3 से, अब भाग किससे लगाना है, 9 से। क्लियर है? काटिए इसको, 9 से इसको काटिएगा, 15 नमा 135, ये 150, 15 तिहाई 45, 450 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, कितना है 1350, 1350 का कितना है, तो ये 4 है। बट्टा में भाग कितना से, तो 9 से। कटिए कितना बार में, 15 नमा 135, 150, यानी 15 चौके 60, यानी 600 रुपया। यानी कि सुनिए 1350 रुपया को 2:3:4 के अनुपात में जब बांटा गया तो एक को कितना मिला, 300, एगो को मिला 450, एगो को मिला 600 रुपया। ठीक है, देखिए 300 और 450 जोड़िए, देखिए 600 और 300 900 और 400 1350 रुपया। प्यारे साथियों, उम्मीद करेंगे कि आपको ये 3 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चौथा 5वां क्वेश्चन करते हैं, और एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क HW के रूप में, और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आप लिखते नहीं हैं, ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके कमेंट का ना बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ, और शौक से मैं कमेंट पढ़ता हूँ, और पढ़कर ना मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं ज़रूर कुछ अच्छा कर रहा हूँ, जिसके कारण बच्चे पसंद कर रहे हैं। ठीक है ना?
चलिए तो प्रश्न नंबर 4 और 5 करते हैं, फिर आपके लिए एक होमवर्क मिलेगा, उसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है। 4200 रुपये की राशि को अमर और मदन के बीच 9:5 के अनुपात में बांटा गया। मदन को कुल कितना राशि मिला। देखिए यहाँ पर मदन और अमर दोनों भी आपसे पूछा जा सकता था, एक पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके हिसाब से बात कर लेंगे। 400 रुपये की राशि है ना, 400 रुपये की राशि को अमर और मदन, एक अमर है यहाँ ए लिख देते हैं और मदन के लिए एम लिख देते हैं, क्लियर है। अमर और मदन के बीच कितना अनुपात में बांटा गया, तो 9:5 के अनुपात में बांटा गया। आगे बढ़िए। मदन को कुल कितना मिला, यानी कि इसके लिए बोला गया है ये कुल कितना अमाउंट है आपके पास 4200 रुपया। इसका गुना किससे करना है, जिसके बारे में पूछा गया है। अगर यहाँ पर दोनों के बारे में पूछा जाता, अमर और मदन दोनों, तो पहले आप अमर को निकाल लेते, तो कुल कितना है 4200 रुपया, उसमें आप 9 से मल्टीप्लाई करते। यहाँ मदन के बारे में पूछा गया है तो आपने मदन के बारे में जो दिया है उससे आप गुना करेंगे, ठीक है ना। और जो भाग किससे लगाना है, दोनों अनुपात का जोड़, तो 9 और 5 कितना होगा 14, 14 आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं। 14 से 42 कट गया 3 बार में, यहाँ पर 300 गुने 5 पांति आई 1500 रुपया यहाँ पर जो है मदन को मिलने वाला राशि है। 4200 रुपया में से 1500 रुपया किसको मिल गया, मदन को मिल गया। अगर आपसे यहाँ पर अमर के बारे में पूछा जाता तो 4200 का गुना आप 9 से करते, भाग तो 14 से ही लगाना है। समझ पा रहे हैं आप, समझिएगा ध्यान से। चलिए ये प्रश्न का जवाब हो गया। आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए रमेश और चंद्रा के वार्षिक परीक्षा में अंक का अनुपात जो है 4:7 के अनुपात में है, ठीक है, अनुपात में अर्जित किया। उसके द्वारा अर्जित कुल अंक 1430 है, क्लियर है। तो रमेश ने कुल कितने अंक अर्जित किया। यहाँ पर दो लोग हैं, एक रमेश एक चंद्रा है, आर से रमेश C4CH चंद्रा हो गया। अब इसके बीच जो अंक अर्जित किया उसका रेशियो क्या है 4:7, 4:7, क्लियर है, इतना बात क्लियर है। टोटल जो अंक अर्जित किया गया उसका ये रेशियो है और टोटल अंक कितना है 1430, कितना है 1430, 1430 अंक है। आपसे पूछा गया है कि रमेश ने कुल कितना अंक अर्जित किया, रमेश के लिए है यानी कि ये 4, इसका गुना आप 4 से करेंगे और बट्टा में भाग किससे लगाना है, दोनों अनुपात का जोड़, यानी 7 और 4 कितना होगा 11 से भाग लगाना है, 11 से भाग लगाना है। भाग आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक ही कॉन्सेप्ट है उसका, जो अनुपात है उससे आपको भाग लगाना है। इसको आप भाग लगाए 11 से, इसको काटिए, देखिए 11 एकम 11, 11 एकम 11, 3 पर 3 33, 11 3 33 और ये 0 130, 13 गुने 4 13 चौक कितना होता है, 13 चौके कितना होता है 13 3 40, 13 चौका 52 होता है, 13 चौका 52 और ये 0 520 अंक, रुपया नहीं है, यहाँ पर अंक की बात बोला गया है। ये क्या हो गया, आपका उत्तर हो गया। क्या समझ में आया आपको, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। आपको याद रखना है हमेशा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। देखिए पहला नंबर, अगर ए को बांटा गया है A/B में, है ना, A/B में बांटा गया, तो इसको आप कैसे बनाएंगे, तो प्रथम भाग इसका क्या आएगा, प्रथम भाग इसका आएगा, ध्यान दीजिएगा, इस पूरे ए को लिखिए गुना इस पहले के लिए और बट्टा में अनुपात को जोड़ दीजिए A+B, ठीक है। दूसरा भाग अगर पूछा जाता तो क्या करते, लिखते हैं आप दूसरा भाग बराबर ए, तो आपको लिखना ही है गुना, दूसरा क्या आपके पास B है, बट्टा भाग किससे लगाना है, दोनों अनुपात का जोड़े, दोनों को जोड़िए A और B मतलब A+B, तो ये आपके पास बन गया। तो यही आपका हथियार है, इसी से आपको जो है यहाँ पर वार करना, ये कॉन्सेप्ट है आपको, लेकिन फॉर्मूला कहाँ तक आप लेकर जाइएगा, है ना, कहाँ तक आप लेकर जाइएगा। अगर मान के चलिए कि अगर आपसे कहा जाता, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए ऐसे, अगर यहाँ पर A कोई संख्या है, इसको बांटा जाता A/B/C के अनुपात में, क्लियर है। तो यहाँ पर आप कैसे निकालते, फिर प्रथम भाग इसका, ध्यान दीजिए, इसका प्रथम भाग निकल जाता प्यारे साथियों, इस A को A लिखिए गुना पहले भाग के लिए A
बट्टा सबको जोड़िए, ए बी सी सबको, तो ए प्लस बी प्लस सी बनता। दूसरा भाग के लिए अगर पूछा जाता तो दूसरा भाग के लिए आप लिखेंगे ए गुना ये ए जो भी संख्या बड़ा वाला जिसमें बांटा गया, डिवाइड लगाया गया, और दूसरा क्या है यहाँ पर बी है, बट्टा ए प्लस बी प्लस सी। तीसरा के लिए अगर आपसे पूछा जाता तो तीसरा के लिए क्या निकालेंगे, तो लिखेंगे ए गुना तीसरा क्या है सी है, बट्टा ए प्लस बी प्लस सी। और यही तरीका है, इसी तरीका का जो है फॉलो करना है। क्या आपको समझ में आया? आपके लिए एक प्रश्न है, आपके लिए जो प्रश्न है ना होमवर्क के रूप में, वो आपको स्क्रीन पर दिया होगा। प्यारे साथी, उम्मीद करेंगे कि आपको आज का ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, प्यारा लगा होगा। देखिए बहुत ही आसान सा ये कॉन्सेप्ट है और एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आपको पूछा जाएगा, ठीक है ना, किसी बहाने पूछ सकता है। तो आप कोई मौका ना दे, किसी को पॉइंट ना दे कि सर मुझे नहीं आता है, आता है सर, अच्छे से आता है। प्यारे साथी, उम्मीद करेंगे कि आपको आज का ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर प्यारा लगा, अच्छा लगा ये वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आज 29 तारीख है, 29 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जी हाँ, और 30 तारीख को आपको ये वीडियो देखने को ज़रूर मिलेगा। आप 30 तारीख को ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, क्लियर है? तो प्यारे साथियों, जल्द ही जो है नया साल आ रहा है, तो उसके लिए मैं आपको एडवांस में नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपको ये नया साल आपके पूरे परिवार को, आपके ज़िंदगी में खुशी लाए, आपका सपना पूरा हो। आपने जो भी सपना देखा है, जिसके हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं और जिस लगन से आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके बारे में सोचकर मेहनत कर रहे हैं, वो वहाँ तक आप ज़रूर पहुँचे। हमारी ओर से पूरी कामना है, ज़रूर होगा। तो नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।